नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम कर रहे थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर सॉल्व। ठीक है, आज है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत कम टाइम में एक्सेस की जा सकती है, बहुत कम टाइम में एक्सेस की जा सकती है। रैम, रोम, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कैश मेमोरी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द डेटा और कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। क्या बोल रहा है कि जो डेटा और कंटेंट होता है मेन मेमोरी का, जो कि सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज कर सके, उसके लिए उसको स्टोर किया होता है कैश मेमोरी के अंदर, सो दैट द प्रोसेसर कैन इजीली एक्सेस द डेटा इन अ शॉर्टर टाइम। तो फिर क्या होता है कि प्रोसेसर जो होता है वो इजीली जो है वो डेटा को एक्सेस कर देता है शॉर्टर टाइम में, क्योंकि वो डेटा जो है मेन मेमोरी में ना होकर कहाँ रखा होता है, स्टोर करके कैश मेमोरी के अंदर। Whenever the CPU needs to access memory, it first check the cache memory। जब कभी भी सीपीयू को जरूरत पड़ेगी मेमोरी की, तो वो सबसे पहले जो है मेन मेमोरी में ना जाके कहाँ जाएगा, कैश मेमोरी के अंदर। इफ द डेटा इज नॉट फाउंड इन कैश मेमोरी, देन द सीपीयू मूव्स इनटू द मेन मेमोरी। अगर मतलब कि अगर कैश मेमोरी में जो है वो डेटा अगर उनको फाउंड नहीं होता है, तो सीपीयू क्या करेगा, मेन मेमोरी के अंदर मूव कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो इसका राइट आंसर है कि डेटा को एक्सेस किया जा सकता है इजीली, तो वो है कैश मेमोरी। फ्रिक्वेंटली शॉर्टेस्ट टाइम में इसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि बाइनरी है। 36, 10, 45, 29। तो बाइनरी में जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज 1, 0। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बाइनरी और बेस 2 अ न्यूमेरिक सिस्टम दैट ओनली यूजेस 2 डिजिट्स। कि एक ऐसा न्यूमेरिकल सिस्टम जिसमें कि सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं, दैट इज 0 एंड 1। Computers operate in binary, meaning they store data and perform calculations using only 0 and 1। मीन्स कि अगर हम बात करें कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, जो भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स को लेकर, 0 और 1 को लेकर ही पूरा काम किया जाएगा। उसको कहा जाता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में जैसे कि आपको ये एग्जांपल देके रखा हुआ है, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डिजिट्स, ये आपके पास क्या है, बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, जिसमें कि बेस हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, और उसकी पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 6 7 करके आप लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में जो है हम यूज करते हैं ओनली 0 एंड 1। जो भी कभी कुछ कोई भी चीज लिखने, जैसे कि मैं अगर हेक्साडेसिमल में हम 9 ऐसे लिख रहे हैं, तो बाइनरी में वो 9 जो है 1001 के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब इसमें जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1 और 0 2 ही डिजिट्स को लेकर बनता है। सो जो यहाँ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर, तो दैट इज 1 0 इज राइट आंसर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें डेसिमल से किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्यों यूज किया जाता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज किया जाता है, किस चीज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये पूरा बुलियन वैल्यूज, रियल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द टाइप ऑफ नंबर वी नॉर्मली यूज सच एज 1, 1.15.82,
-0.1, 3/4 एटसेट्रा। क्या है ये है आपके पास पॉजिटिव नंबर। ये आपके पास नेगेटिव नंबर है, कोई लार्ज नंबर है, कोई आपके पास स्मॉल नंबर है, होल नंबर और डेसिमल नंबर्स हैं, आर ऑल रियल नंबर्स। मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर, सभी के सभी जो हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रियल नंबर्स। दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर होते क्या है? इमेजिनरी नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जब किसी इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें कि क्या किया जाएगा? किसी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। यूजुअली द स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंटेड बाय i और j। तो यहां पर बात की जा रही थी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, उसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जबकि यहां पर जो है वो सिंपल पॉजिटिव, नेगेटिव, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर्स की बात की जा रही है जो कि हमारे रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इन एग्जांपल्स को जो लिखे हैं तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो राइट आंसर है हमारा रियल इंटीजर्स। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप क्लासिफाई करते हो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन से टाइप, मतलब क्या सॉफ्टवेयर के किस टाइप में? तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल देके रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू ऑल ऑफ 3 types of softwares. According to the definition, software is a set of programs. जो set of programs होता है उससे बनता है आपका सॉफ्टवेयर, which is designed to perform a well defined function. कुछ एक उसमें डिफाइन किया होगा, डेफिनेट कुछ डिफाइन किया होगा, उस काम को करने के लिए जो है उसको डिजाइन किया गया होगा। A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. जबकि प्रोग्राम जो होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है किस चीज के लिए? कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास दिया होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं जनरली। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें कंप्यूटर की इसमें, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या चीज है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की हेल्प करते हैं उसको चलने में। लाइक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप सारे ले लीजिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि सिस्टम को गाइड करते हैं, सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, DBMS हो गया, और ब्राउजर्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको यूजर यूज करता है। यूजर्स के यूज के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम आप लोग यूज करते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। वो ऐसे वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं आपकी एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग अगर आप यूज करते हैं, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर के 3 सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एक में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और दूसरे में जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग, DBMS और ब्राउजर वगैरह आ जाते हैं। यूटिलिटी में एंटीवायरस और टेक्स्ट एडिटिंग और फाइल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था कि सॉफ्टवेयर जो है जनरली हम क्लासिफाइड कितने टाइप्स में कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज? इनमें से किसको
लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका both A and B. According to the definition, a low-level language is a type of programming language that contains basic instructions recognized by a computer. कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उनको कंटेन करता है, ठीक है। अनलाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, हाई लेवल की लैंग्वेज। लो लेवल कोड इज ऑफन क्रिप्टिक एंड नॉट ह्यूमन रीडेबल। जो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर की जो कोडिंग की जाती है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको अच्छे से रीड कर सके तो नॉट ह्यूमन रीडेबल होती है, ठीक है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, कौन कौन सी होती है, एक आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती है, एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको क्या कहा जाता है, बोथ आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस, एक मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस 3 टाइप्स की होती हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। और मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा सी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, वो आती है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में तो कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, सी हैश, प्रोलॉग, जावा, नेट एटसेट्रा सभी जो आज की डेट में हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज आती है, तो इनको क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी करेक्ट है। अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, ट्रांसलेटर को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ हार्डवेयर कंपोनेंट, नन ऑफ दीज। क्या ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स के यूज के लिए बनाया है, या कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को गाइड करता है, और या कि हार्डवेयर का कंपोनेंट है जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जो सोर्स कोड हमारे पास होगा उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में, उसको कहा जाता है ट्रांसलेटर। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स लाइक एज फर्स्ट वन इज कंपाइलर्स और सेकेंड वन इज इंटरप्रेटर्स। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। बट यहाँ पर जैसे कि 2 की डिस्क्रिप्शन दे के रखी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम सारे आ जाते हैं। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो था कि ट्रांसलेटर जो होता है वो बेस्ट डिस्क्राइब किस में किया जा सकता है। तो ट्रांसलेटर जो होते हैं वो ये हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, ट्रांसलेटर जिनको कहा जाता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जनरल पर्पज के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो बात की जाए जैसे टाइप ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ही बात की थी, जबकि इसमें थर्ड वन असेंबलर, ये भी तो एक ट्रांसलेटर होता है। तो ये 3 टाइप्स के ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन जो होती है वो लिखी जाती है तो उसको असेंबलर क्या करता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम लिखा होता है तो कंपाइलर जो है उसको लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंटरप्रेटर जो होता है वो लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर सकता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट इज ऑल 3 ऑफ
them are translators. तो ये सारे के सारे क्या थे, ट्रांसलेटर थे. तो ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल कंपनी, शेयरिंग मोड अ सिंगल यूजर एंड फ्रीली नन ऑफ दीज. जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में एक्सक्लूसिवली ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल कंपनी. तो इसका जो आंसर है वो है अ सिंगल कंपनी. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कि विच ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल और अ कंपनी, किसी पर्सन ने या कि किसी कंपनी का ही उसके ऊपर अधिकार होता है, उन्होंने उसको बनाया होता है. इट्स देयरफॉर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट लॉ, कि उसको कोई भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है कॉपीराइट लॉ के अंडर. एंड ओनली द ऑथर और ऑनर, जो उसको ऑथर और ऑनर होता है, हैज कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट जस्ट लाइक विद एनी अदर प्रोडक्ट. तो जो उसमें कंट्रोल रहेगा वो ऑथर और ओनर का ही रहता है. तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर कि किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी का ही कंट्रोल होता है और उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता है विदाउट एनी परमिशन, क्योंकि उसमें कॉपीराइट लगा होता है. ठीक है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिंगल कंपनी के अंडर आते हैं या इंडिविजुअल के अंडर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. विच इज द नेम गिवन टू प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. उसको क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है, वार्म बूटिंग कहा जाता है, नन ऑफ दीज. जिसमें कि कोई उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कि माइक्रो कंप्यूटर को इनिशियलाइज किया जाता है विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दैट इज कॉल्ड बूटिंग. अब बूटिंग होता क्या है? इन कंप्यूटिंग, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. जैसे हम किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो दैट मीन्स कि उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है? बूटिंग स्टार्ट हो जाती है. इट कैन बी इनिशिएटेड बाय हार्डवेयर सच एज अ बटन प्रेस और बाय अ सॉफ्टवेयर कमांड. आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन, अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी, सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो कुछ एक जो है वो सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं मेमोरी के अंदर, ताकि जो है वो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर जो होते हैं ना हो, तो मेन मेमोरी के अंदर जो वो चीज हमें मिलेगी. तो जैसे ही सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सिस्टम के जो ऑन होने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बूटिंग. तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बूटिंग. तो इसका जो आंसर था जो ये पूछ रहा है कि जब प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है किसी माइक्रो कंप्यूटर को जो है वो प्रोसेस किया जाता है, तो उसकी इनिशियलाइजिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड बूटिंग. वो बूट कर रहा होता है. ठीक है, उसकी चलने की प्रक्रिया को मतलब क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड बूटिंग. द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज processor's management is called traffic controller, dispatcher, processor scheduler, job scheduler. ये पूछ रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम होता है, द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, जिसमें कि प्रोसेसर मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेसर शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर. तो इसका राइट आंसर है ट्रैफिक कंट्रोलर. इन कंप्यूटिंग नेटवर्किंग, network traffic control is the process of managing, controlling or reducing the network traffic, particularly internet bandwidth. Example, why the network scheduler? It is used by network administrator to reduce congestions, latency and packet loss.
दिस इज पार्ट ऑफ बैंडविड्थ मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो होता है, नेटवर्क ट्रैफिक जो है कंट्रोल किया जाता है, उस प्रोसेस को जो उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है नेटवर्क के ट्रैफिक को पर्टिकुलर इंटरनेट के बैंडविड्थ में, तो वो होता है नेटवर्क शेड्यूलर। किसके द्वारा किया जाता है उसको? नेटवर्क शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर।